नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर महान दार्शनिक, शिक्षाविद और विचारक को नमन किया। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने शिक्षा के माध्यम से समाज में मूल्यों, संस्कारों, ज्ञान का आलोक फैलाया है। उनका जीवन दर्शन हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश भर के समर्पित शिक्षकों को भी शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, शिक्षक राष्ट्र निर्माण के सशक्त स्तंभ है और नई पीढ़ी को सही दिशा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भी नमन करता हूं, जिनकी स्मृति में और सम्मान में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आज के इस विशिष्ट अवसर पर हम राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान प्रदान करने वाले 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान से, अनुभव से और परिश्रम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को संवारने का काम किया है। मैं ऐसे सभी शिक्षक गणों को, जिनको आज हम सम्मानित करने वाले हैं, उन सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, उनको बहुत बधाई देता हूं कि निश्चित रूप से आप सबके कारण से शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले समय में भी अन्य शिक्षकों के लिए भी आप सबके द्वारा जो काम किए गए हैं वो उनके लिए भी पाथे और मार्गदर्शन का काम करेंगे कि इस दिशा में चलकर उनको भी उसी प्रकार की उत्कृष्टता प्राप्त करनी है जैसे आपको प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, शैलेश मटियानी जी पहाड़ के दर्द और संवेदनाओं को गहराई से समझने वाले कथाकार थे। वे कभी किसी विचारधारा की सीमाओं में नहीं बंधे, परंतु कुछ लोग उनके आरंभिक दिनों की रचनाओं के आधार पर उन्हें वामपंथी रचनाकार मानते थे, किंतु अपने जीवन के उत्तरार्ध में वे पूरी तरह से इस देश की मूल चिंतन धारा की ओर आकृष्ट हुए और यही उनका वास्तविक स्वरूप था। ऐसा ही रूपांतरण महर्षि अरविंद के जीवन में भी हमें देखने को मिलता है। वे भी शुरू में क्रांतिकारी थे और आगे चलकर गहन चिंतन और अध्यात्म के महान ऋषि के रूप में पहचाने गए। शैलेश मटियानी जी ने कथा साहित्य के साथ साथ गद्य और सामयिक चिंतन में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। शैलेश मटियानी जी को प्रायः उत्तराखंड का प्रेमचंद भी कहा जाता था। शैलेश मटियानी जी को जैसे मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों और कहानियों के द्वारा समाज के वंचित और शोषित वर्ग की पीड़ा को लोगों के सामने रखा, उसी प्रकार शैलेश मटियानी जी ने भी अपनी कहानियों और उपन्यासों में उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों और ग्रामीण संघर्षों को शब्दों के माध्यम से पिरोया। आज उनकी स्मृति में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त कर रहे आप सभी शिक्षकगण आज उस परंपरा का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी अपने शिष्यों में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, नैतिकता, संस्कार ऐसे बीजों को रोपित करने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सदैव सर्वोच्च माना गया है। हमारी प्राचीन परंपरा में गुरु को केवल एक शिक्षक ही नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पथ प्रदर्शक माना गया है। गुरु वो दीपक है जो स्वयं जलकर शिष्य के जीवन से अंधकार को दूर करता है और उसे ज्ञान, संस्कार और सत्य के प्रकाश से आलोकित करता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, तेषाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम। अर्थात जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान का भाव है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वे पृथ्वी पर
मनुष्य के रूप में पशुओं की भांति हैं। इस पृथ्वी पर केवल गुरु ही है जो अपने शिष्य को इन सभी गुणों से संपन्न कर उसके जीवन को एक सार्थक दिशा प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा माना जाता है। आप सभी जानते हैं किस प्रकार से आचार्य चाणक्य ने साधारण बालक चंद्रगुप्त को अपनी शिक्षा और मार्गदर्शन में इतना समर्थ बना दिया कि वो उस शिक्षा के बल पर संपूर्ण भारत का सम्राट बन गया। इसी प्रकार महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण जी को केवल शस्त्र विद्या ही नहीं सिखाई, बल्कि उन्हें धर्म, मर्यादा और आदर्श जीवन की भी शिक्षा दी। भाइयों बहनों, आज इस डिजिटल युग के बदलते दौर में शिक्षकों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। हालांकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा नहीं मानते, पर मेरा मानना है कि आज के इस दौर में शिक्षक वो कड़ी है जो हमारे बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कृति, संस्कार और जीवन के नैतिक मूल्यों से। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जिलाधिकारी मुक्ता मिश्र द्वारा दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग गंगोत्री और यमुनोत्री का स्थलीय निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया। उन्होंने धरासू बैंड से लेकर राना चट्टी तक आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर वहां चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने राना चट्टी और स्याना चट्टी में ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और त्वरित समाधान का भरोसा दिया। अपर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि सभी आवश्यक कार्य प्राथमिकता और तत्परता के साथ पूर्ण किया जाए, ताकि स्थानीय लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने स्याना चट्टी में यमुना नदी में चल रहे चैनलाइजेशन कार्यों का भी निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को तकनीकी रूप से मजबूत और समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के निर्देश दिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मसूरी से है, जहां शिक्षक दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब मसूरी ने राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 24 शिक्षकों को नेशन बिल्डर अवार्ड से सम्मानित किया। कार्यक्रम में 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अधिवक्ता रणबीर सिंह ने शिक्षकों को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। क्लब अध्यक्ष दीपक गुप्ता और रोटेरियन रजत अग्रवाल ने बताया कि ये सम्मान टीज मिशन के अंतर्गत दिया जाता है, जो मेधावी शिक्षकों के निस्वार्थ योगदान को मान्यता देता है। इन शिक्षकों ने समाज के कमजोर तबकों में शिक्षा की रोशनी फैलाकर देश को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आगे ये भी कहा कि शिक्षक केवल पाठ्यक्रम नहीं बढ़ाते, बल्कि राष्ट्र की नींव भी गढ़ते हैं। सुनील भाई, रोटरी मसूरी शहर में एक बेहतरीन कार्य कर रहा है, न कि शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक क्षेत्रों में या वृक्षारोपण से लेकर बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करना, बच्चों को स्कॉलरशिप देना, समाज के प्रति काफ़ी जागरूक है ये टीम और मसूरी के विकास में और हर क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही है। और जो भी शिक्षकों को सम्मान देते हैं या किसी को सम्मान देते हैं, उससे उनका मनोबल मिलता है और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। क्या मानते हैं, और जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब इस तरीके के सम्मान मिलते हैं? जी हाँ, क्योंकि अगर किसी शिक्षक को सम्मान मिलता है तो शहर के प्रति उनका दायित्व बढ़ जाता है, कि एक जवाबदेही तय हो जाती है कि आपको सम्मानित किया गया तो आपको और बेहतर कार्य करना है। दिवस की पूर्व संध्या पे रोटरी मसूरी द्वारा एक शिक्षक सम्मान समारोह रखा गया है। रोटरी जो एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता के बारे में अधिकांश रूप से कार्य करती है। इसी परिप्रेक्ष्य में मसूरी द्वारा आज इस शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर कार्यक्रम रखते हुए हमें बहुत ही हर्ष हो रहा है। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से प्राथमिक जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय हैं उनके शिक्षकों का सम्मान है। राजकीय शिक्षक जो है, हमारे संस्थानों के शिक्षक हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो कि निर्बल वर्ग से आते हैं, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं, और इनकी इसी दृष्टि में हमारे लिए इनका सम्मान बहुत बढ़ता है। रोटरी का कार्यक्रम नेशन बिल्डर अवार्ड के नाम से जाना जाता है। नेशन बिल्डर अवार्ड यानी कि राष्ट्र निर्माताओं को सम्मान, और ऐसे शिक्षकों को हम सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं। और साथ में रोटरी टीच के अंतर्गत ये कार्यक्रम आता है। रोटरी टीच एक ऐसा कार्यक्रम है जो समस्त समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को पढ़ाना चाहता है,
स्वच्छता के साथ उनके विद्यालयों को रखना चाहता है और हर सुविधा मुहैया कराना चाहता है ऐसे विद्यालयों में। सर, रोटरी द्वारा शिक्षक दिवस का सेलिब्रेशन यहाँ आज मना रहे हैं हम। शिक्षक दिवस की सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, जो कि कल है, पर तुम्हारी थर्सडे को मीटिंग है, तो उसका प्रोग्राम हमने आज रखा हुआ है सर। इसमें आज जो है हम टोटल 34 शिक्षकों को हम मोमेंटोस दे रहे हैं सर, उनके अच्छे कार्य के लिए उनको सम्मानित कर रहे हैं। पूरा मकसद क्या होता है, मोटिवेट किया जाता है शिक्षकों को? सर देखिए, ये एक सम्मान है सर। टीचर्स जो है देश बनाते हैं, बच्चे बनाते हैं। हमारे जो गुरुजन हैं, जो हम जिन लोगों को पढ़ाए, मिस्टर के कटियार पब्लिक स्कूल में थे, एडवर्ड्स हुआ करते थे, तो हम आज भी उनको याद करते हैं। आज हम जो कुछ हैं उन लोगों की वजह से हैं सर। घर में तो हम सुबह 2 घंटे रहते हैं, शाम को फिर 6 बजे जाके फिर घर पहुंचते हैं। मैक्सिमम टाइम हमारे स्कूल में बनता है। और हमारे जो निर्माता हैं, हमारे अंदर जो शिक्षा बढ़ते हैं, हमारे अंदर जो व्यवहारिक जीवन जो देते हैं, उनमें शिक्षकों को बहुत बड़ा रोल है। तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ शिक्षक दिवस पे, और ये सम्मान उनको धन्यवाद के रूप में देना चाहता है रोटरी सर। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजधानी देहरादून में हालिया भारी बारिश ने नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की पोल खोलकर रख दी है। आपको बता दें, शहर के कई हिस्सों में जल भराव और खराब ड्रेनेज व्यवस्था से लोग परेशान हैं। इस मुद्दे पर अब नगर निगम के पार्षद भी खुलकर आवाज उठाने लगे हैं। पार्षद रॉबिन त्यागी ने नगर निगम और स्मार्ट सिटी परियोजना पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून की हालत और बदतर कर दी गई है। निगम पूरी तरह से निष्क्रिय है और मेयर आंखें मूंदे बैठे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल दिखावा हुआ है और हालात जमीनी स्तर पर सुधरने के बजाय और भी बिगड़े हुए हैं। लोगों का कहना है कि राजधानी की सूरत संवारने के नाम पर हवाई काम हुए हैं, जबकि हकीकत में देहरादून की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर पौड़ी से है, जहां जनपद के कुशियाण गांव में अज्ञात जानवर का आतंक बढ़ता जा रहा है। अब तक 18 से अधिक मवेशियों की मौत हो चुकी है। जानवर गौशालाओं को तोड़कर हमला कर रहे हैं। हाल ही में एक जर्सी गाय गंभीर रूप से घायल हुई है। पशुपालन विभाग उपचार कर रहा है, लेकिन स्थिति जो है वो काफी चिंताजनक है। आपको बता दें, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए युद्ध स्तर पर कार्रवाई की मांग की है। वन विभाग ने घटना स्थल पर निरीक्षण कर पिंजरा लगाया है और बताया कि निशान भालू से मिलते हैं। विभाग ने गश्त बढ़ाने और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। गांव में इसे लेकर भय का माहौल है और ग्रामीणों ने इसे लेकर चेतावनी दी है कि यदि जल्दी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वो आंदोलन करेंगे और सरकारी योजनाओं का बहिष्कार करेंगे। अफसोस की बात है, मैं कल पूरे दिन उन गांव के दौरे पर था और बहुत भयानक स्थिति है। करीब 12-14 दिन में 16 जानवरों की हत्या, और कल के आज रात और कल की भी और कुछ घटनाएं हुई कि सोशल मीडिया के माध्यम से फोटो दिख रही हैं कि किस तरह से जानवरों को, मतलब वो भालू है या क्या है वो जानवर पता नहीं, हत्या कर रहा है। मैंने सरकार से ये कहा कि भाई सरकार इसके लिए कारगर कदम उठाए। कारगर कदम क्या होते हैं? सरकार को कम से कम उन प्रभावित गाँव में 100-150 जो फोर्स हैं वन विभाग के आरक्षी, उनको भेजना चाहिए। उस भालू को तत्काल मारने के आदेश होने चाहिए, लेकिन अब तक ऐसे आदेश नहीं हुए, न वहाँ सफिशिएंट फोर्स गई। गांव वाले सहयोग करने को तैयार हैं। गांव वाले कह रहे हैं कि आप परमिशन दे दो हमें, हम ही कर देंगे ठीक, लेकिन परमिशन दे दो। तो गांव वालों को भी परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो सरकार को कुछ पड़ी नहीं है, इसलिए लोग बहुत भयभीत हैं, आतंकित हैं और आक्रोशित भी हैं। लोगों का आक्रोश शांत करने के लिए सरकार को तत्काल उस भालू को मारने के आदेश जारी करने चाहिए। जो हमारा पेठानी वाला क्षेत्र था उसमें कुछ शिकायतें भी मिली थी और उसमें पिंजरे भी ला के लगा दिए गए हैं। वन विभाग के द्वारा भी लगातार गश्त किया जा रहा है और फिलहाल अभी पिंजरे में वो भालू है या जो भी है वो कैद नहीं हो पाया है, लेकिन तब भी वन विभाग की टीम लगातार वहाँ पे दौरे कर रही है और वहाँ पे गश्त कर रही है और शीघ्र ही इसका समाधान होने की उम्मीद है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर रानीखेत से है, जहां गणेश मंडल द्वारा आयोजित श्री गणेश जी के पंडाल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी शामिल हुए। आपको बता दें, कार्यक्रम का शुभारंभ श्री राम मंदिर के आदरणीय मौनी महाराज के
सानिध्य में किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं के 4 समूहों ने स्थानीय झोड़ा नृत्य की सुंदर प्रस्तुति दी, जिसमें राधा कृष्ण की भूमिका विशेष रूप से सराहनीय रही। मौनी महाराज ने प्रतियोगियों को उनके प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत भी किया। इसके बाद श्री गणेश जी के विशेष आरती का आयोजन हुआ, जिसमें मौनी महाराज और करण महाराज ने संयुक्त रूप से आरती भी की। कार्यक्रम के अंत में परंपरा के अनुसार महाआरती के बाद सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर उत्तरकाशी से है, जहां बरकोट नगर पालिका क्षेत्र में पुलिस द्वारा युवक से मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। युवक ने यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल और उप जिलाधिकारी से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई। युवक का आरोप है कि मेला के दौरान पुलिस ने उन्हें जबरन उठाकर थाने और सड़क पर बुरी तरह पीटा। चोटों के निशान दिखाते हुए उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। विधायक डोभाल ने इस मामले पर 24 घंटे में कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। 13 आजकल उत्तराखंड के लिए रिप्रेजेंट किया था, जो कि हिमाचल में है, वो समेट किया है। समेट हमने उत्तराखंड के लिए काम किया है, जैसे रेस्क्यू करते हैं, आर्मी को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, ऐसे को ट्रेनिंग देते हैं। तो मैं मतलब आजकल जैसे मेला था, मेले के चक्कर में घर आ रखा था छोटे, तो हमें पता नहीं था इन लोगों का जो रंजिश थी। हमारे गांव में जो अतुल सिंह राउत है, उसका हमसे पता नहीं क्या आपसे दुश्मनी है, ऐसा कि वो हमें कल ये रात करीबन 12 बजे की बात है। पहले हमें कहता है कि बेटा राम, मैंने प्रणाम किया उसको, बेटा राम इधर आ जाओ। मैंने बोला ठीक है। वो हमसे बात करने लग गया कि बेटा हम। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।